हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताने वाले हैं कि भगवान शिव ने पांडवों को क्यों श्राप दिया था कि आप जाके कलयुग में जन्म लोगे। तो किस कारण से उन्होंने श्राप दिया था, तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान आधी रात के समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना पूजा करना प्रारंभ कर दिया। इन तीनों की आराधना से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इन तीनों पांडवों के शिविर के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा दे दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश करके और भगवान शिव से वरदान में प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का सोते हुए उनका वध कर दिया और पांडवों के शिविर से चुपचाप चले भी गए और ये जानकारी पांडवों को नहीं हुआ। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला कि किसी ने उनके पुत्रों को सोते हुए हत्या कर दिया, तब वे अज्ञानवश भगवान शिव को ही अपराधी समझने लगे और भगवान शिव से ही युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब पांडव और भगवान शिव का आमना सामना हुआ तो पांडव युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचकर और उन्होंने भगवान शिव पर अनेकों वार करने की कोशिश किया और जो भी उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र भगवान शिव के सामने चलाए सब जाके शिव जी में विलीन हो गया। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, इसलिए हम तुमको अभी तो दंड नहीं देंगे और इस अपराध का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। जब तुम कलयुग में जन्म लोगे, इस अपराध का फल तुमको कलयुग में मिलेगा और उसमें जन्म लेकर तुमको भोगना पड़ेगा। भगवान शिव के श्राप के बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सभी पांडव कलयुग में कहाँ कहाँ और किसके घर में जन्म लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि शिव जी जो श्राप दे दिए हैं उसके तो आपको कलयुग में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में पांडव का जन्म कहाँ हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कलयुग में अर्जुन ने परिलोक नाम के राजा के यहाँ जन्म लिया था और तब उनका नाम ब्रह्मानंद था और वे शिव भक्त थे। धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के यहाँ पुत्र के रूप में हुआ था, तब इनका नाम बलखानी या मलखान था। कलयुग में भीम का नाम वीरण था और ये वनरस नाम के राज्य के राजा बने और नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ था, तब इनका नाम लक्ष्मण था। मित्रों, कलयुग में सहदेव का जन्म भीम सिंह नाम के राजा के घर में हुआ, तब इनका नाम देव सिंह था। अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।